हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हों प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो हम लोग समसामयिक कलाकारों पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर पहला है आज का, मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन की। अगला प्रश्न है, भारत माता किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हुसैन ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन का। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैनवास। अगला प्रश्न है, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प या मकड़ी और लैम्प के बीच में नामक चित्र किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए का सौदा किया किससे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वरूप श्रीवास्तव से। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीनाक्षी। अगला प्रश्न है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, अब हम निकोलस रोरिक के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1874 और मृत्यु 1947 में हुई। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन नंबर बी, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। अब के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1924, मृत्यु 2016 में हुई। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, गुआश और तैल वर्ण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए, के.जी. सुब्रमण्यम। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र या म्यूरल को किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर बी, के.जी. सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? ऑप्शन नंबर सी, के.जी. सुब्रमण्यम का। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अनुष्ठान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर सी, के.जी. सुब्रमण्यम को। अब पढ़ेंगे गुलाम रसूल संतोष या जी.आर. संतोष के बारे में। इनका जन्म 1929 और मृत्यु 1997 में हुई। जी.आर. संतोष इनमें से क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार थे। अगला है, उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है, जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थी, ये गलत बात है। अब सतीश गुजराल के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1925 और मृत्यु 2020 ईस्वी में हुई। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, सतीश गुजराल की। अगला प्रश्न है, बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर सी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी हैं।
ऑप्शन नंबर डी सतीश गुजराल। अब जो है कुछ और अन्य विविध प्रश्नों पे प्रकाश डालते हैं। तो वॉश तकनीक के अग्रणी चित्रकार कौन थे? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगताई। अगला है अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है एक अकादमिक शैल के कलाकार थे? ऑप्शन नंबर बी ललित मोहन सेन। अगला प्रश्न है 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईवी हैवेल। अगला प्रश्न है वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दृश्य चित्र के लिए। अगला प्रश्न है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर बी रणबीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा अवतरण। अगला प्रश्न है अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुजाता। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न इनमें से कौन छापाकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थियोडोर जेरिकोल्ट। अगला प्रश्न है बैंडवाला श्रृंखला किसने चित्रित की? ऑप्शन नंबर बी चंद्रमोहन कुलकर्णी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, दिनकर कौशिक। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, निजामाबाद की। अगला प्रश्न है ऋणी घुमाल प्रख्यात हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है वॉल्ट डिज्नी जनक हैं? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, एनिमेशन प्रक्रिया के। अगला प्रश्न है चित्रकार BN आर्य का सावरी नामक चित्र सुरक्षित है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए ललित कला अकादमी दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी ललित कला संस्थान लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद संग्रहालय और ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद संग्रहालय में। ठीक है। अगला प्रश्न है चिकनकारी संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी वस्त्रकला से। अगला प्रश्न है चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुमालों के कार्य के लिए। अगला प्रश्न है आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि नग्न चित्र और स्थिर वस्तु चित्र के लिए। अगला प्रश्न है कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, दक्षिणी शैली की। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति के चार लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी का है। अगला प्रश्न है संबद्ध बताना है, डिफरेंट बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी ज्योति भट्ट सही हो जाएगा, यानी ज्योति भट्ट बाकी सबसे डिफरेंट है। और आज का अंतिम प्रश्न, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सुधीर रंजन कास्तीगिर को।